अच्छा स्ट्रेच कर दिए, ठीक है। 120 और 32। हाँ ये देखें कितना वो वहां से ज्यादा फासला है ना। अब इसको हम कम करेंगे। मुझे इसका कलर भी बहुत बुरा लगा। अच्छा इधर लोगो लगा देना था कुछ और ज्यादा मैंने अच्छा। सिर्फ इतनी मेहनत करने का दिल नहीं कर रहा था। ये भी सही है। अच्छा फॉन्ट ही नहीं होना आपके पास तो बेटर है ना पेंसिल। अच्छा रेगुलर रखते हैं कौन इसको। सा? ये इतना बड़ा नहीं रखते, नेविगेशन बार के टेक्स्ट को छोटा रखते हैं। 22 कर देंगे इसको। शिफ्ट ए करूँगा। शिफ्ट ए ऑटो लेआउट में रखता हो तो मैं खुद ही वो ऑटोमेटिकली ना उनके बीच की स्पेसिंग सही रहती है। वैसे तो ऑटो लेआउट एनिमेशन के लिए होता ऑटो लेआउट में ढूंढती रही पर लेकिन मुझे मिला ही नहीं। है। जब मैं डिजाइन कर रही थी ना, ऑटो लेआउट में ढूंढती रही, लेआउट मिल गया लेकिन ऑटो लेआउट नहीं मिला। ऑटो मिला था अकेला, पता नहीं, या लेआउट राइट क्लिक अकेला करे मिला था, तो पर ऑटो आ लेआउट जाता नहीं है, मिला राइट था। क्लिक करे तो इधर ही आ जाता है। मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ, इसका शॉर्टकट है। ठीक है। हाँ ऐसे छोटा रखते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर क्लिप कंटेंट ऑन है लेकिन ये इसके बीच में नहीं पड़ा है इसलिए बाहर दिख रहा है। ये आपने बनाया तो हुआ है, आप तो मेरे से पूछ रही थी कैसे बनता है। ये तो फिग्मा में ब्लर है ना, फोटोशॉप पे नहीं हो रहा था मुझसे क्या सही वाला। फोटोशॉप पे पूछ रही थी? जी। अच्छा अच्छा जी। फोटोशॉप मैं यूज़ नहीं करता। कैरोसेल्स तो फोटोशॉप पे ही बनते हैं ना। मैं इधर ही बना लेता हूँ। सही। हाँ ये सही। मेरी इस पे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, फोटोशॉप पे भी बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन हूँ। सबसे पहला टूल था, सबसे पहला सॉफ्टवेयर था जो सीखा था। हाँ हाँ। उससे पहले कॉरल ड्रॉ सीखा था। कॉरल ड्रॉ सीखा था लेकिन वो फिर मैं भूल गई थी, छोड़ दिया था। ये ना ओपेसिटी कम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, यहाँ से ही हो जाता होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेयर ब्लर को ही ना आप वैल्यू बढ़ा दें, जितनी बढ़ानी है बढ़ा दें, ये ऑटोमेटिकली आपका ऐसे होता जाएगा। हाँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। अभी आप यहाँ से रख सकते। ओपेसिटी अब कम कर ले। यहाँ से करता हूँ मैं ओपेसिटी को। ये मुझे लगता है आप वो उसका देख रही थी ट्यूटोरियल, वो क्या नाम है उसका, वेब फ्लो मेरे ख्याल में। नाम नहीं याद, ग्रुप में किसी ने लिंक भेजी थी। हाँ हाँ वो अंग्रेज है ना। जी। हाँ देखिए मुझे याद है, ये वो वेफ्लो में कन्वर्ट करने के लिए सिखा रहा होता है। इसमें काम करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू बाकी के वो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इलस्ट्रेटर में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चीजें। मैं पहले इलस्ट्रेटर यूज करता था। ओहो। हाँ हाँ। अच्छा ये याद रखना, यहाँ पर चीज़ को बड़ा कर रहे हैं ना तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट आप 4 में रखे, इमेज को 8 में रखे, या फिर आप 6 में डिवाइड करें रोज़ को, या फिर आप 8 और 4 में डिवाइड करें रोज़ को। ऐसे आपने डिवाइड करके यूज़ करना है जब भी करना है। ठीक है। बटन्स के लिए भी मैं मोस्टली यूज़ यही करता हूँ, ये ऑटो रखता होता हूँ। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़राब है, इनको मैं सेट कर रहा हूँ। बटन आपको यहाँ तो फुल राउंडेड ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना थोड़ा राउंड होना है तो इतना राउंड काफ़ी होता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है यहाँ तो फुल राउंड करें, यहाँ आप इतना राउंड करें, यहाँ मैक्सिमम कॉर्नर्स रख ले फिर। अब आपका थोड़ा थोड़ा राउंडेड चाह रहा है तो आप इसको राउंडेड यूज़ कर सकते हैं।
इस तरीके से फुल राउंड कर देगा। ओके। दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब मैं इधर रख दूंगा और अब इसको जो है दो दो में डिवाइड कर दूंगा ऑटोमेटिकली, ये सही हो जाएगा। ऐसे करा, शिफ्ट ए दबाया। अच्छा, अब ये जो है इसको ऑटो करूं, अब इसके साथ शिफ्ट ए दबाता हूँ। हाँ, अब उसने कर दिया। सेम इसका भी दो पर रखूंगा और इस तरीके से हो जाएगा। दोनों दोनों को सिलेक्ट करके आर वी और ग्रुप कर दूंगा एक, देन इसको इसके करीब और इसको हम रेगुलर कर सकते हैं और इसको इनके नीचे। ठीक है, ये जो है हमारा ये हम आगे कर देंगे और इसको हम यहाँ से नकेद बाकी कर देते हैं यहाँ से ऐसे। इसकी जो है बीच की स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर सकते हैं, इस तरीके से कम कर लेंगे, वरना फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट बदल दूंगा, ये वाला नहीं इधर अच्छा लग रहा, इधर मैं बेबास लगाऊंगा बल्कि एंड। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से हमने फ़ॉन्ट लगा लिया। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर सेट कर, ये हमारा सेट हो गया। ठीक है। ये आपकी चीज़ें ना फ्रेम से बाहर पड़ी हुई थी सारी। वो डेस्कटॉप से बाहर या फ्रेम से बाहर? फ्रेम कौन सा है? डेस्कटॉप फ्रेम का नाम है। ओके। डेस्कटॉप के अंदर रखो तो वो चीजें बिल्कुल ही कॉर्नर्स के साथ अलाइन हो जाती है, वो हिलती नहीं है फिर। क्या मतलब? मतलब मैंने जब डेस्कटॉप के अंदर रखी हुई थी ना चीजें, जैसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वो लोगों के नाम से, लोगों के टेक्स्ट से, तो वो लोगों का टेक्स्ट में कहीं पे भी मूव करती थी वो जाके उसके कॉर्नर के साथ अटैच हो जाता था। हाँ तो ऐसे ही होगा, नहीं कहीं पर भी अच्छा हाँ, वो आपने उसको ऑटो लेआउट बनाया हुआ था फ्रेम को, वो इसलिए ये कर रहा था। आपने ऑटो लेआउट, हमेशा ऑटो लेआउट बनाने का रूल ये होता है कि ना आपने एंड पर ऑटो लेआउट बनाना है चीज़ को, जब आपकी चीज़ पूरी डिज़ाइन हो जाए, ठीक है। या फिर आपने ऐसे ऑटो लेआउट बनाने कि जैसे मेरा ये ग्रुप है ना, तो मैं कैसे बनाना शुरू करूँगा, मैं अंदर की चीज़ से चलूँगा, शुरू करूँगा और बाहर आता जाऊँगा। जैसे मेरे ये बटन है, ठीक है, सबसे पहले मैं बटन और रेक्टेंगल को ऑटो लेआउट करूँगा, फिर मैं इन दोनों को ऑटो लेआउट करूँगा, फिर मैं इन तीनों को ऑटो लेआउट करूँगा, ठीक है, फिर इन तीनों को एक और कंटेनर में रखूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इधर आऊँगा, फिर मैं इधर एक एक चीज़ का, अब ये इमेज है तो इमेज को एक कंटेनर में रखूँगा, फिर इन दोनों को एक कंटेनर में रखूँगा। लगी समझ? ऐसे ऑटो लेआउट। कंटेनर कंटेनर्स में क्यों रखते हैं? कंटेनर्स में हम पैडिंग के लिए रखते हैं, पैडिंग करनी होती है हमने हर एक चीज़ की। डेवलपमेंट में जब चीज़ जाती है ना, वो जब आप यूएक्स देखेगी तो यूएक्स में आपको हर एक चीज़ कंटेनर में रखनी पड़ती है। और ये यूजुअली यूएक्स मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि यूएक्स में जाते हैं ना आपको एक एक चीज़ को देखना पड़ता है, कंटेनर करना पड़ता है, मुझे बहुत गंदा लगता है। वो अलग बात है, मैं यूएक्स कर लेता हूँ कभी कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो ज़रूरत पड़ जाए तो कर लेता हूँ, अदरवाइज नहीं अच्छा लगता। एक मिनट, यूएक्स का पार्ट है। एक मिनट। हाँ जी। यूएक्स भी इसी का पार्ट है, यूआई का, मतलब जरूरी है यूएक्स।
यूएक्स करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ यूआई डिज़ाइन भी काफ़ी है। अदरवाइज अगर आपको यूएक्स नहीं भी आता तो यूएक्स के लिए आप बाइट आउटसोर्स कर सकते हैं, यूआई आप खुद डिज़ाइन कर ले, वो भी काफ़ी हो जाता है अगर कोई प्रोजेक्ट आए ऐसा तो। ज़रूरी नहीं होता करना, लेकिन खैर वो यूएक्स होता आप आहिस्ते आहिस्ते जब ऑटो लेआउट करते हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही ऑटो लेआउट करना शुरू करते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने लग जाएगी, अंदाज़ा होने लग जाएगा। जैसे भी मैंने बताया कि ये हेडर है, अब हेडर का मेन्यू नेविगेशन बार हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको पता है, आपने जब सारी चीज़ें लिख ली है, अब बस आपने उनकी स्पेसिंग ही एडजस्ट करनी है। तो आपने जब सब लिख लिया है तो आप उन सबको सिलेक्ट करके आराम से ऑटो लेआउट कर दे, शिफ्ट ए दबा दे। अब शिफ्ट ए ऑटो लेआउट ऑटोमेटिकली सेट करता है। अब ये फिग्मा के अंदर ए ही आ चुका है, पहले ये चीज़ नहीं होती थी। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको। जैसे ये मेरे पास ये चारों परे है, ठीक है, और है। मेरे अगर ऐसे परे है ना, थोड़ी कम ज़्यादा स्पेसिंग है, ठीक है, और मैं ऑटो लेआउट करता हूँ तो पहले फिग्मा ऐसे ही ऑटो लेआउट कर देता था, ठीक है। अब फिग्मा ने ये चीज़ चेंज कर दी है, अब यहाँ पर ऐड ऑटो लेआउट भी आपको शो हो रहा होगा और सजेस्ट ऑटो लेआउट भी शो होगा अगर आप मोर लेआउट ऑप्शंस में आते हैं तो। ये क्या करता है, ये आपकी सिर्फ ऑटो लेआउट क्रिएट करेगा, ठीक है, और अगर आप ऐड ऑटो लेआउट करोगे तो ये आपकी स्पेसिंग तक ठीक कर देगा, बीच में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ऐड ऑटो लेआउट करते जाना है, जब आप बिल्कुल बाहर हो आपने जस्ट ऑटो लेआउट कर देना अपने पूरे फ्रेम को। ये क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। मोर लेआउट ऑप्शन जैसे ही मैं करूँगा, ये बीच की आइटम्स की भी मेरी ऑटो लेआउट सही से क्रिएट करने लग जाए। यहाँ पर देखिए इसने चीज़ें मेरी ख़राब कर दी, क्यों करी, क्योंकि मैंने इनके लिए एक कंटेनर नहीं क्रिएट करा। अब जैसे मेरे पास ये चीज़ पड़ी थी, मैं इसको भी दोनों को मिला के एक ऑटो लेआउट में क्रिएट कर दूँ, ठीक है। अब ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने गलती करी। अब देखे ना, ये मेरा फ्रेम पर है, ठीक है, अब इस फ्रेम के अंदर मेरा मेन्यू पर है, लेकिन लोगो वाला बाहर पर है, ठीक है। मैं इनको ऑटो लेआउट करूंगा तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मुझे पहले इसको बीच में शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट करनी पड़ेगी। लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पर अगर आपका लोगो पर है तो लोगो एक अलग से ऑटो लेआउट में होना चाहिए, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके ठीक है। ऑटो लेआउट करूंगा। अब मेरे पास ये एक चीज़ बन गई है, ठीक है, सिंपल। अब मैं इसको जब भी ऑटो लेआउट करूंगा, ये देखिए ये चीज़ खराब होगी लेकिन इकट्ठी ही रहेगी, ठीक है। अब इसको इकट्ठा एक जैसा रखने के लिए क्या हल है, अब यहाँ पर इसके लिए एक और पीछे रेक्टेंगल बनता होता है, वो अलग बात, उसका कलर हम नॉन रखते हैं अगर ऐसी वेबसाइट बना रहे हो तो। जैसे ये चीज़ हमारे पास पड़ी है, ठीक है, हम पीछे जो रेक्टेंगल पर है उसका कलर ही नहीं रखेंगे, ठीक है। या कलर यहाँ पर हम सेम पीछे वाला रख देंगे और उसकी ओपेसिटी डाउन कर देंगे, ठीक है, जैसे हमारा दिल करे हम वैसे कर लेंगे। दोनों को पकड़ के जैसे ही मैं ऑटो लेआउट करूंगा, अब मेरा ओपेसिटी डाउन करना ख़राब होगा, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास ऑटो लेआउट ये पूरा कंटेनर पर है और अगर मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ मेरे अंदर का टेक्स्ट भी ख़राब होगा। तो इसलिए हम इसका कोई कलर नहीं रखेंगे, ठीक है। अब इसको ऑटो लेआउट करें, ठीक है। अब देखें वो चीज़ वैसे की वैसी रही है। अब उसने क्या करा, उसने मेरी पैडिंग तक ठीक करी है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। तो मतलब ऑटो लेआउट रखना फ़ायदा दे सकते हैं, हम इन चीज़ों को नहीं देखते यूजुअली, ये वेब की छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हमें नुकसान दे सकती है, ठीक है। तो ये छोटी ठीक छोटी है। चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। जब यहाँ पे आपका लोगो लगा होगा तब ये चीज़ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, अंदर वाली चीज़ को हम रखेंगे हग, और हग पर ये बाकी की प्रॉपर्टीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगी समझ लेगी, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि ये आपने तभी यूज़ करनी होती है जब आप यूएक्स कर रहे हैं। अभी हम यूएक्स के ऊपर जा नहीं रहे इसलिए। तो सिंपल इसको बस अभी देखेंगे, जो हमें आम चीज़ें है ना वो करनी मस्ट है कि इन चारों को पकड़ा ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करा और इसके साथ एक ऑटो लेआउट बना लेंगे। तो हमारे पास ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये क्रिएट है, अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं, इसको भी हम यहाँ पे रेगुलर कर देंगे, ठीक है। छोटा फ़ोन रखना मैं खुद, इसको हम यहाँ से छोटा करेंगे, ठीक है, 18 सेमी बोल्ड रखते हैं इसको, यहाँ से हम रख देंगे ऑल कैप्स, ठीक है। इसको यहाँ पर रखेंगे और सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने इसको फ्रेम के अंदर नहीं रखा हुआ। सेंटर लाइन करूँगा, ठीक। ठीक है। अब ये है हमारी हाईलाइट बार, जो लोगोज आ रहे हैं जहाँ पर, इसको हम फुल रख सकते हैं। हमने किसी चीज़ को यहाँ से बाहर नहीं निकालना सिवाय हाईलाइट सेक्शन, और हाईलाइट सेक्शन हमारे कुछ ही होते हैं वेबसाइट में, एक से दो होते हैं। तो अब हम इनको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे इनको, और ये सारे भी हमारे आ गए, ठीक है। देन हम नेक्स्ट जाएंगे,
अब इसके साथ भी हम एक ऑटो लेआउट बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम साथ साथ ही करते जाए तो बेहतर होता है। देन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब ये बटन देखे कितना बड़ा आपने रखा हुआ है यहाँ पर बटन। उसने इससे भी बड़ा रखा हुआ था। ओए है उसने बाद में चीज़ें इंप्रूव करी होगी, आपने देखी नहीं होनी। नहीं, एंड तक तो मेरी आदत है, मैं नहीं देखती चीज को। फिर वो उसने नेक्स्ट वाले में करा होगा मे बी। उसने दो पार्ट रखे हुए थे इसके। नहीं नहीं, एक ही पार्ट था, उसने किया होगा एंड पे, पर मैंने वीडियो एंड तक नहीं देखी। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। अब इसको हम या तो 3 का रख सकते हैं या फिर हम 2 का रख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ जैसे मैंने बताया था, और ये भी बाहर निकल रहा तो इसको भी हम आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 पर है ना, हम इसको यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, टेक्स्ट को यहाँ पर एंटर दबा के नीचे ना करो। जैसे वो फिर इलस्ट्रेटर फोटोशॉप से आदत होगी ना, तो मुझे भी होती थी। तो यहाँ से इधर ऐसे नहीं नीचे होता। अब इसका नुकसान ये होता है, एंटर दबाऊंगा तो फिर मैं जैसे आगे का रहा हूँ वो आगे नहीं आ रहा, मेरा आगे आता जाएगा टेक्स्ट आराम से, मैं ऐसे अरेंज कर सकता। ठीक है। यहाँ से मैं ये करूँगा, ये ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा। वहाँ से मैं ये भी कर लेता, ये एक लाइन में नहीं आने वाला था टेक्स्ट, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये हो जाता है, अब ये एक लाइन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बॉक्स डला हुआ है, जैसे ही मैं ये करूँगा ये अरेंज कर देगा खुद ही। लेकिन फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर आगे करूँगा तो आपने एंटर मारा हुआ है तो वो नहीं लेकर जाने देगा, तो इसलिए बैक एंड स्पेस, बैक और स्पेस। यहाँ पर डिस्कवर के स्पेलिंग ख़राब है। अच्छा, अब ऐसे नीचे ले आएगा अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और ऐसे इसको आगे, और इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। और इसको आल्ट ए से मैं लेफ़्ट लाइन करता हूँ। यहाँ से मैं स्पेसिंग सेट करूँगा इनकी। ऐसे मैं यहाँ से अरेंज कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा टोटली सारा क्रिएट हो जाएगा, ये देखें। अब यहाँ पर मैं अपना अगर हेडिंग फ़ॉन्ट वो लेकर चाह रहा हूँ तो मैं हर जगह यही हेडिंग फ़ॉन्ट रखूँगा। मैं यहाँ पर भी चेंज कर दूँगा, एंटर रख दिया। यहाँ पर चेंज करते हैं, सिक्योर मार्केट प्लेस रख दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बन गया, ये देख। इसके लिए जो इलस्ट्रेशन इसमें डालते हैं यानी बटन टाइप्स, वो कहाँ से लेते हैं? बटन टाइप कैसी इलस्ट्रेशन? नहीं, बटन टाइप नहीं, सॉरी, जो इलस्ट्रेशन पिक्चर्स होती हैं, जैसे अभी जो ऊपर लेफ्ट मैंने और ये राइट पर है, जी, डेस्कटॉप वगैरह पे लगा दी। फ्री पिक से मिल जाती है ऑनलाइन। प्रीपेड। जी जी। और अगर क्लाइंट की कोई स्पेसिफिसिटी होती है तो खुद बनानी पड़ती है? नहीं, क्लाइंट खुद बनाने के लिए कभी नहीं कहेगा अगर आपको वेबसाइट दे रहा है तो, ठीक है। अगर तो क्लाइंट कहते हैं कि आप कस्टम बनाओ, ठीक है, तो आप फिर आगे बंदा हायर करते हो, आप उससे अलग चार्ज करते हो इस चीज़ का, फिर अगर वो रजिस्ट्रेशन कह रहे हो तो। ठीक है। अब यहाँ, यहाँ पर वो एनालिटिक्स के बटन्स वगैरह थे कुछ, वो मुझे मिले ही नहीं, मैंने हर जगह सर्च कर लिए, जो मिल रहे थे वो प्रीमियम में थे, लेकिन मुझे प्रीमियम वाले भी कुछ खास नहीं लगे, वो गुजारा ही था। हम्म, जी। अब ये यहाँ पर अरेंज हो। मेरा फिग्मा क्रैश हो गया, मैंने चीज़ें इतनी खोली होती है फिग्मा क्रैश हो जाता है। अभी मेरा ब्राउज़र नहीं है, आपने देखा? मैंने सुना था फिग्मा का जो वर्जन है वो प्रीमियम हो चुका है, एक प्रोजेक्ट उसमें फ्री होता है, उसके बाद फिर पे करके उससे देना पड़ता है। अच्छा, मैंने सुना था अभी। नहीं आपने मीम देखी होगी। मैंने मीम भी देखी, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझे कहा था कि, जिन्होंने मुझे जनवरी में फिर से इंटरव्यू लेना है मेरा, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसके ऑल्टरनेटिव्स भी देखें, क्योंकि फिग्मा जो है वो प्रीमियम हो गया है, तो अगर कोई इसका फ्री वर्जन है जो ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रहा है तो उसको भी देख लें और उसको भी मैं तो सीख लें, यूज ही मेरे को प्रीमियम अच्छा। करता हूँ, मुझे क्या पता हो। मेरे पास नाइस। एजुकेशनल है, एजुकेशनल मिल जाता है आपको, एजुकेशनल में काफ़ी फीचर्स आपको फ्री मिल जाते हैं, फ़ायदा हो जाता है। एजुकेशनल कोई और प्लेटफॉर्म है?
नहीं नहीं, फिग्मा एजुकेशनल मिल जाता है आपको। एजुकेशनल मेल होनी चाहिए आपके पास, जो आपका इंस्टीट्यूट आपको ओह देता है, अच्छा। यूनिवर्सिटी वगैरह। यहाँ पर पीछे बार रखनी अच्छी नहीं लग रही, बार के बगैर ये ज़्यादा मज़े का लगेगा। यहाँ पर लोगोस लगे हो ना, और उनकी ओपेसिटी 80% कर देगी एक लोगों की, तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे ऐसे। यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर इनकी। अभी तो टेक्स्ट है ना, ये तो मैं वैसे बता नहीं सकता। ठीक है। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट बन गई। ठीक है, मिनी सी वेबसाइट है हमारी। बीच की स्पेसिंग 150 रखता हूँ मैं हर सेक्शन की। अब इसका एक आसान तरीका बताऊँ, अगर हर एक चीज़ की आपने स्पेसिंग अरेंज करनी है अपनी वेबसाइट बन जाने के बाद, तो वैसे इधर जो है ना, आपके बटन्स की ऊपर नीचे की स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है स्टिल, मुझे पता चल रहा है। अब इसमें ऑटो लेआउट बनाने का फ़ायदा क्या है, ये हमें पैडिंग ऑफर करता है। बटन्स के बीच में सबसे ज़्यादा आसानी आपको ऑटो लेआउट से होती है। अब देखिए मैं क्या करूँगा। सबसे पहले तो मुझे बटन का टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। इसका कितना है, 25। इनका मैं दोनों का रख दूंगा 22, ठीक है। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। दोनों का है क्योंकि एक ही सेटिंग। अभी मुझे दूसरा आराम से नहीं सिलेक्ट करने देगा क्योंकि वो है स्ट्रोक में। अब आते हैं यहाँ पर, अब ये देखिए कैसे मिक्स हुए हैं दोनों। यहाँ से मैं रेफरेंस देख लेता हूँ, 25 और 12, ठीक है। इसको तो ज़ीरो रख ले, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आते हैं, इसको रखेंगे 24 पर। यहाँ हमारी हाइट है, ये ऊपर नीचे की स्पेस है, इसको हम 10 पर रखेंगे, कम करना है। इसने कम नहीं करा क्योंकि ऊपर से हग और हग पर नहीं है। अगर हमारा कंटेंट हग पर होगा तो वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ऊपर और नीचे से अपनी चीज़ को एडजस्ट करेगा, हग करेगा इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अदरवाइज वो नहीं करता। अब मैं जैसे ही हग करूँगा, आप ये देखिए डिफरेंस कितना ज़्यादा आ गया, ठीक है। मतलब हमारी ऑटो लेआउट बनी हुई थी लेकिन वो कुछ डिफरेंस नहीं डाल पा रही थी चीज़ पर। अब डलेगा उसमें। 12 फिर मुझे बड़ा लग रहा, तो मैं 10 ही रखूंगा। बटन हमेशा थिन अच्छे लगते हैं। अब मैं देखूं तो अच्छा, अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। मैं इसको 2 पर लेकर आऊंगा दोबारा, और इसको भी आगे लेकर जाऊंगा, इसको भी 2 पर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो अब देखें, पहले के मुकाबले में बटन और अच्छे लगने लग गए, लग रहे हैं ना। हम्म। ये डिफरेंस होते हैं, छोटे छोटे से डिफरेंस है पूरी वेब तो के अंदर। बेसिकली में सिर्फ कलर कंट्रास्ट और अलाइनमेंट्स, यही हाँ, चीजें यहीं ज्यादा से ही मैटर सारा करती कुछ हो है, बाकी जाता सब है। कुछ तो। हाँ, वैसे तो यूआई के 12 ला है लेकिन अगर आप बेसिक्स का ख्याल रख रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ को अरेंज करी जा रहे हो। मैं यहाँ पर कुछ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, अभी के लिए मैं इसका कलर वाइट रख रहा हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। और इसका साइज़ मैं वेब वाला रखूँगा 1440 x 1080, ठीक है। इतना मैंने अभी के लिए साइज़ रख दिया, ठीक है। साइज़ ऑटोमेटिकली अरेंज होगा, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल खाली फ्रेम वेबसाइट के साइज़ का ऑटो लेआउट क्रिएट कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, इसको हग और हग पर रखूंगा, ठीक है। इनके बीच में, कंटेंट के बीच में तो स्पेसिंग हम यूज़ करते ही नहीं है क्योंकि हमें पता है बीच में सिर्फ एक ही होना है हमारा। फ्रेम के बीच में जो होना है वो कंटेंट होना है, ये वाला, ठीक है। पूरा ग्रुप बनाया होता है मैंने एंड पर। तो अब साइडों से जो स्पेस है उसकी बात आ गई, ठीक है। अब मुझे पता है मैं साइडों से मार्जिन कितना रखा हुआ है वेबसाइट का, मैं उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट रखूंगा। 120 रख दिया। ऊपर और नीचे से क्या स्पेस रखी जाती है, 150 की पैडिंग रखता हूँ मैं हमेशा ऊपर और नीचे से, तो मैं इसको 150 रखता हूँ, ठीक है। अब मेरा ये हग और हग पर है, अगर मैं इस पर आऊँगा ना, आपको ये दिख रहा होगा साइडों से एक एक बॉर्डर आ रहा है। अब इसका मैं फ़ायदा दिखाता हूँ क्या। मेरे पास कितने फ्रेम है, सबसे पहले तो ये देखूंगा, 1 2 3 हेडर और फुटर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसके मैं 3 डुप्लीकेट बनाऊंगा पहले, ठीक है। अभी मैं कलर रहने दूंगा फ्रेम में, कलर को मैं कुछ नहीं करूंगा। इसको सिंपल ड्रैग करूंगा और यहाँ पे लाकर ड्रॉप कर दूंगा। जादू देखे आपने, वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया उसके अकॉर्डिंगली। अब इसका फ़ायदा भी बताता हूँ मैं। तीनों को यहाँ पर लाया और ये अरेंज करता गया करता गया। अभी वो वहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि वाइट ही टेक्स्ट है हमारा और वाइट ही पीछे वाला है, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं कुछ करूँगा, अभी मैं एज इट इज़ ऐसे ही रहने दूंगा इसलिए। तो ये सब चीज़ें मेरी आ गई। सिंपल अब मैं सेंटर लाइन करूँगा, ठीक है। अच्छा, इधर मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया क्योंकि ये जो है, यहाँ पर मैंने कोई कंटेनर नहीं बनाया हुआ था, मेरा कोई ग्रुप नहीं था, इवन कि इसके जितना मैंने साइज़ भी नहीं रखा हुआ उन चीज़ों का। तो इसके जितनी विड्थ रखूँगा कम से कम, ठीक है। अगर लोगोस में बीच में लगा रहा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पर इसको बाहर निकाल के बताता हूँ। ये चीज़ मेरी यहाँ पर पड़ी है,
ठीक है। अब लोगोस तो आपको पता है आजकल अच्छी वेबसाइट है वही होती है जिनमें लोगोस ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्लाइड करता जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ को। तो हम इसको यूज़ जी। करेंगे ऐसे। ठीक है। अब एक बात होती है कि अगर हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक मिनट इसको मैं पहले अलाइन कर लूँ। हाँ। अब हम इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे इसको क्योंकि हमारा बाइंड नहीं कर रहा है। इसके लिए हमारा क्या तरीका होता है, सिंपल इसको सिलेक्ट करिए जो आपकी लोगो बार आ रही होगी, इसको फ्रेम बना दें। अब मैंने ऑटो लेआउट नहीं कहा, फ्रेम क्या, कंट्रोल अल्ट जी से। ठीक है। और इसको कंट्रोल का बटन दबा के आप क्रॉप कर लें। ठीक है। मैं कंट्रोल और आल्ट दबाया क्योंकि उस साइड से भी मैंने कम करना था तो वो एक साथ हो गया। अब इसको मैं जैसे क्लिप कंटेंट करूंगा इधर उधर की चीज़ मेरी गायब हो जाएगी। ठीक है। ये सिर्फ मैं वेब यूआई डिज़ाइन करने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं यूएक्स का हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मुझे स्लाइड होती हुई चीज़ चाहिए। ठीक है। बस मेरा एक अब वो जाविया ठीक है। बन गया। अब ये देखिए ऐसे बन गया। अब जब मैं इसको ड्रैग करके लाऊंगा तो ये मेरा सही होगा। ठीक है। सही हो गया। अब मैं तीनों को सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल हम्म। कंट्रोल ऑल्ट और जी दबा के ग्रुप करना है या फ्रेम करना है? फ्रेम करना है। कंट्रोल आल्ट जी से फ्रेम होता है, कंट्रोल जी से ग्रुप होता है और शिफ्ट ए से ऑटो ले। अब मैं इनको यहाँ पर ले आया हूँ। ओके। मैंने तो अलाइनमेंट के लिए भी शॉर्टकट रखे होते हैं। ये आल्ट एच से होता है हॉरिजॉन्टल अलाइन, आल्ट और वी से होता है वर्टिकल अलाइन। अब इनको मैं अलाइन कर लूँगा और यहाँ से स्पेसिंग इक्वल करूँगा और इनके बीच की जो स्पेसिंग है मैं वो ज़ीरो रखूँगा। अब मैं इसका फ़ायदा दिखाने वाला हूँ। अभी के लिए मैं सारे को ग्रुप करता हूँ, इकट्ठा मूव करने मेरे से कुछ ख़राब ना हो जाए इसलिए। यहाँ पर लाया, सेंटर लाइन रखा, ऊपर लाया। ठीक है। और इधर रखने पर अभी के लिए मैं इसको वापस अनग्रुप कर रहा हूँ। मेरे पास ये तीनों फ्रेम मेरे इधर पड़े हुए हैं। सिंपल इन सब के कलर में डिडक्ट कर दूंगा और ये मेरे पास मेरी चीज़ क्रिएट हो जाएगी। कैसा, मतलब जादू। 1 मिनट में आपकी स्पेसिंग वगैरह हर सेक्शन की टोटली सेट हो चुकी है। आपको ज़रूरत नहीं है अब बार बार चीज़ों को सेट करने की। ये फ़ायदा दिखाना था मैंने। उनके ऊपर नीचे की स्पेसिंग आप देखें सेट हो गई है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप 1 मिनट के लिए इसको व्यू करके देखें। अच्छा। अच्छा, एक बात मैंने और बतानी थी। अब जैसे मैंने इसका साइज़ 1440 रखा हुआ है ना, तो ये याद रखना है मेरा ये पहला सेक्शन होता है हीरो सेक्शन। ये 1080 की हाइट तक आना चाहिए मैक्स, इससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा के यूजुअली ये चीज़ देखता होता हूँ कि ये कितना हो गया कितना नहीं। 1080। ठीक है। अब ये देखिए, हाँ ठीक है, मेरा हीरो सेक्शन की हाइट पूरी पूरी आ रही है, ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। अब मैं इसके अकॉर्डिंगली देखूंगा यहाँ पर इसकी हाइट भी इतनी रख कर। ठीक है। ये मेरी वेबसाइट का साइज़ है जो मुझे दिखेगा डेस्कटॉप के ऊपर। लैपटॉप के ऊपर थोड़ा कम दिखता है। उसका रीज़न ये है, लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है। यहाँ पर स्क्रॉल करें और ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ रही है। कितनी स्मूथ लग रही है ना अब उसके मुकाबले में। देखे जो आप पहले बनाई हुई थी। पुराना वर्जन भी लाता हूँ मैं साथ। जाहिर है 4 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ से शो वर्जन हिस्ट्री यहाँ बनाया ये पर। ये डिफरेंस अब देखें दोनों के अंदर। मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया है तो वो और अच्छा फ़ॉन्ट आ गया। अब देखिए दोनों में ठीक। डिफरेंस। सिर्फ और सिर्फ मैंने टाइपोग्राफी सेट करी है, अलाइनमेंट सेट करी है और उनके साइजेस सेट करी है और वो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। वो कितना स्मूथ और स्लीक लग रहा है अब डिज़ाइन इसके मुकाबले में। कभी कभार होता है आपको थोड़ा वो सेट करना पड़े। वो इन टाइप के सेक्शंस होते हैं अब इनमें मुझे स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा फील हो रही है। वो जब आप पूरी वेबसाइट बनाते हैं आपको फील होता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ना इनकी स्पेसिंग्स कम कर देते हैं। मैं इस टाइप के सेक्शंस की 80 कर देता हूँ क्योंकि ये फीचर सेक्शन होते हैं। ये सबसे जल्दी आते हैं और जाते हैं। तो इसके बाद मैं दोबारा इनको ज़ीरो रख देता होता हूँ बीच में स्पेसिंग। तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। और ये जो हेडर है ना इसके लिए आप 80 पिक्सल या 100 पिक्सल का एक रेक्टेंगल पीछे रख सकते हैं ताकि ये चीज़ एक ऊपर नीचे से इक्वल रहे। ये भी एक रीज़न होता है। ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे। मैं हाइट रखूँगा 120। ठीक है। और
अभी इसे मैं बिल्कुल पीछे ले जाता हूँ, इसको और इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट ए कर दूंगा। ठीक है, अभी मुझे बड़ा तंग कर रहा है इसकी वजह से, मैं इसको ना ऑब्जेक्ट को वेक्टर में कर रहा हूँ, अब नहीं तंग करेगा इसको। अच्छा, अब ये यहाँ से देखें ना तो ये टॉप लाइन है, इसको मैं मिड में कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कलर मैं पीछे से हटा दूंगा, तो ये मेरी चीज़ बन गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे सेक्शंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, अब मुझे फ़ायदा होगा। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं ना ये सर्कल, ये अच्छे होते हैं बनाने, वेबसाइट में यूआई में अच्छे लगते हैं, इसको गलती से भी यूएक्स के अंदर ना रखना, सारा ख़राब हो जाना है। यूएक्स के अंदर कैसे रखते हैं? मतलब यूएक्स भी फिग्मा में ही होता है। हाँ, वो फिर सर्कल आपको ऐसे करने पड़ते हैं, मैं आपको एक दिखाता हूँ। अभी इन सबको पहले मैं बंद करूँ। ये अब जैसे है ना मेरे पास, अब इसको मैंने इसके अंदर रखना है। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा, पेस्ट करूँगा, आ गया, ये कर दूँगा, ये जो आपको दिख रहा है। नहीं, इसको अगर मैं इग्नोर करूँगा तो ये ऐसे कर देगा। हाँ, अच्छा, ये भी फिग्मा ने अब चेंज कर दिया, वो आपके इसके हिसाब से ना हाइट बढ़ा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसने पहले ऑटोमेटिकली उसकी जगह नहीं चेंज करी, ये फ़ायदा कर दिया उन्होंने। तो आप इग्नोर ऑटो लेआउट कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपका इधर जो है ना लेयर्स में देखे, आपका एक उसके इर्द गिर्द रेक्टेंगल डल गया है कॉर्नर्स वाला, वो बता रहा है कि ये उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्सिव में आ रहा है। अब ये यहाँ पर फिक्स्ड है, फिक्स उसने कर दिया लोकेशन इसकी। लेकिन इसका नुकसान ये होता है, ये बाउंड्रीज देख रही हैं आप, यहाँ से हाँ। नीचे नहीं ये चीज़ आ रही। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी, फिर इसको यहाँ पर भी पेस्ट करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली इसको फिर ऊपर ले जाकर सेट करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम। तो मैं इसलिए ना इनको लेयर्स के पीछे रख देता होता हूँ, सिंपल आसान का। अब देखिए अच्छा लग रहा है, सेट हो गया है, लेकिन इसके लिए आसान काम किया है, लेयर के पीछे रख दिया इसको, आगे भी नहीं आएगा, तंग भी नहीं करेगा। देख, सही है ना? ठीक। ऐसे चीज़ आपकी रेंज होती जाएगी। अब इसी की ये आगे नीचे कॉपीज आती जाएगी, ऊपर वाला पिंक पकड़ा, एक इधर रखा, ठीक है, पिंक नहीं पर्पल आया था, हाँ एक यहाँ पर आ गया, ठीक है, और इसी की एक और कॉपी आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आपका फुटर आ गया, ठीक है, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, ऊपर नहीं आना, यहाँ पर रखिएगा ऐसे, इसको मैं वाइट में ही रखूँगा, 10% ओपेसिटी के साथ, इसको ग्लास इफेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, स्ट्रोक रख दूंगा इसका वाइट, और 2 कर दिया, और सेंटर। अब देखें, बल्कि सेंटर नहीं, आउटसाइड, हाँ, ये देखें। अब नीचे मेरी आराम से चीज़ें आ जाएगी जो भी थी उसकी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो आराम से अरेंज हो गई है हर एक चीज़। अब इसको अगर हम प्ले करके देखें, नाम तो रख लेना था, उसका नाम भी अनटाइटल रखा है। ये पूरी बनी नहीं थी, वो देखने के भी काबिल नहीं थी, तो फिर उसका नाम क्या रखती। ये भी सही है, इसको जेड करते हैं, जेड, जेड, अच्छा वो नहीं है जेड। अच्छा, अब हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इसकी कॉपी बनाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर, तो अब मैं इसको 1920 कर दूँगा, ये ले, अब मेरी हाइट बढ़ गई है। इसको व्यू करूँ, ये देखिए अब पूरी स्क्रीन पर आ गया। अब देखिए मज़ेदार लग रही है, ऐसी ही होती है ना वेबसाइट। ऐसी होती है। हाँ, लेकिन वो जो लोगोस वाला सेक्शन है वो इधर उधर तो हो नहीं रहा, तो स्वाइप वो नहीं हो आपके रहा। एनिमेशन होती है, प्रोटोटाइप करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, वो लंबा काम होता है, वो प्रोटोटाइप यूएक्स में आती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। ये पूरी अच्छा चीज़। डिम्पल, थैंक यू।